अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम वोवल साउंड्स को देखने जा रहे हैं। जब हम नॉर्मली अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं तो उसमें 5 वोवल साउंड्स होते हैं और वो कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ताहम जब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं तो इसमें बहुत सी वोवल साउंड्स होती हैं और ये साउंड्स डिफरेंट तरीके से स्पेल की जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं और इन्हीं चीज़ों की वजह से हमें इंग्लिश सीखने में मुश्किल दरपेश आती है। और ख़ास तौर पे हमें उन लैंग्वेज को सीखने में ज़्यादा मसला होता है जिनके जो वर्ड्स हैं वो स्पेल और तरीके से किए जाते हैं लेकिन प्रोनाउंस किसी और तरीके से किए जाते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम 12 साउंड्स जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं और इन साउंड्स को सिंगल वोवल साउंड्स कहा जाता है और सम टाइम हम इसे मोनोफ्थोंग्स भी कहते हैं। स्क्रीन पे आपको एक वोवल साउंड का चार्ट नजर आ रहा है जिसमें 12 वोवल साउंड्स हैं और इस चार्ट में जिस जगह पे जो सिंबल रखा गया है वो हमें बताता है कि किस तरह से ये आवाज प्रोड्यूस होगी। जब भी किसी साउंड को प्रोड्यूस करने की बारी आती है तो हमारे माइंड में 3 क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चन क्या होते हैं? इज योर माउथ ओपन, क्लोज और इन द मिडल? ये क्वेश्चन होते हैं मुंह की पोजीशन के बारे में, इवन के मुंह खुला हुआ है, क्लोज है या फिर मिडल में है इन साउंड्स को प्रोड्यूस करने के दौरान। नंबर 2 क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर टंग, कि हमारी जो टंग है उसकी पोजीशन क्या है। और थर्ड क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है व्हाट शेप आर आवर लिप्स, कि इन साउंड्स को प्रोड्यूस करने के दौरान हमारे शेप्स, जो लिप्स की शेप्स है वो कैसी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टॉप रो है उसके अंदर जितने भी साउंड्स पाई जाती हैं उनके प्रोड्यूस करने के दौरान हमारे मुंह की पोजीशन ऑलमोस्ट क्लोज होती है, जस्ट लाइक ई, ए, उ, उ। और जब हम बात करते हैं बॉटम रो में मौजूद एलिमेंट्स की तो इनको प्रोड्यूस करने के दौरान हमारे मुंह की पोजीशन ओपन होती है और अच्छी खासी ओपन होती है, जस्ट लाइक आ एन ओ। तो जनाब अभी तक हमने बात की टॉप रो में मौजूद एलिमेंट्स हैं उन साउंड्स को प्रोड्यूस करने के दौरान हमारे मुंह की पोजीशन क्लोज होती है और इसी तरह जो बॉटम रो में जितने साउंड्स मौजूद हैं इन साउंड्स को प्रोड्यूस करने के दौरान हमारे मुंह की पोजीशन ओपन होती है। अब हम लेफ्ट रो की बात करते हैं। लेफ्ट रो के अंदर हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन साउंड्स को प्रोड्यूस करने के दौरान हमारी जो टंग होती है उसकी पोजीशन क्या होती है। तो लेफ्ट रो के अंदर तो अब हम टंग की बात करते हैं कि हमारी टंग की पोजीशन क्या होगी इन साउंड्स को प्रोड्यूस करने के दौरान। तो अगर हम लेफ्ट साइड पे जो साउंड्स मौजूद हैं, लेफ्ट साइड की रो में जो साउंड्स मौजूद हैं उनको प्रोड्यूस करने के दौरान हमारी जो टंग की पोजीशन होती है वो होती है नियर टू द फ्रंट टीथ, जिस तरह से ई, ए एंड आ। और जब हम राइट रो की बात करते हैं तो राइट रो में जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उसमें हमारी टंग की पोजीशन बैक की तरफ होती है, यानी गले के बैक पार्ट से प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओ, ओ। तो चलिए अब हम इन वर्ड्स की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ई एज इन मी, दिस, नीड एंड बी। ए एज इन विन, दिस, इफ एंड थिंग। एज इन पुट, वुड, लुक, वुमन। एज इन टू, यू, न्यू एंड हु। आई होप सो कि आप इस चार्ट को रिलेट कर पा रहे होंगे उन साउंड्स के साथ कि किस तरह से ये साउंड और कहाँ से ये साउंड प्रोड्यूस होंगी। ऑन द सेकेंड रो द माउथ इज ओपन अ लिटिल मोर। ए एज इन गेट, व्हेन, वेल एंड वेरी। और दूसरी साउंड देखें तो वो है एज इन दी, अबाउट, गुड, us, as in her, work, learn and word. As in or, also, more and call. अब हम बॉटम रो को देखते हैं। बॉटम रो की साउंड्स को प्रोड्यूस करने के दौरान our mouth should be almost wide open, जिस तरह से साउंड आ, as in have, that, as, can. Next sound is as in cut, open, up, one and much. As in start, ask, large and after. As in off, on, from
एंड नॉट। तो ये तो थी कॉमन सी एग्जाम्पल। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।